Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 6 linear inequalities. We have already discussed about introduction of this chapter and about two exercises of this chapter. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So let's discuss exercise 6.3. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है। किसी क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटी गिवन है, कहीं पर 3 इनइक्वालिटी गिवन है, कहीं पर 4। तो जो भी हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मीन्स ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जब एक लीनियर इनइक्वालिटी हो, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, उसको कैसे सोल्व करना है, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.2 में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में दो लाइन्स हम प्लॉट करेंगे। 2 लाइन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके हम उन दोनों लाइन सेगमेंट्स का कॉमन पार्ट लेंगे। जो भी कॉमन पार्ट शेडेड होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा गिवन इनइक्वालिटीज़ के लिए। सो ये भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। जस्ट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करनी है, लाइंस प्लॉट करके उनका कॉमन रीजन निकालना है, मीन्स दोनों को शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है, और जो भी शेडेड पार्ट दोनों में कॉमन हो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। सो हमें इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इक्वालिटी का भी साइन साथ में है, तो क्या होगा, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसके पॉइंट्स को भी हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर इक्वालिटी का भी साइन है तो ही हम सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन इनइक्वालिटीज क्या है स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इज नंबर 1 इनइक्वालिटी, दिस इज सेकेंड इनइक्वालिटी। वी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन और लेस देन की साइन रिमूव करके इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x इक्वल टू 3, और ये इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट होगी, y इक्वल्स टू 2। द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट राइट हाफ प्लेन and the line x equal to 3 included the point of the line. The inequality y greater than equal to 2 represent upper half plane of y equal to 2 including points on the line y equals to 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन कुछ नहीं है, जस्ट हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए हमने जस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट डाउन की है। लेट्स सी ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस लेना है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। x एक्सिस पे क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, राइट साइड में क्या लेंगे, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज़। सो 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। y एक्सिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अपर साइड में क्या होगा, y की पॉजिटिव वैल्यूज़, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, y की नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमें क्या प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 2 रहेगी। y इक्वल टू 2 कहाँ है, यहाँ है। x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, मीन्स x को -1 लेंगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी, x को 0 लेंगे तो भी y की वैल्यू 2, x को 2 लेंगे तो भी y की वैल्यू 2, x को 6 लेंगे तो भी y की वैल्यू 2। तो क्या होगा स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, जो आप देख सकते हैं पिंक लाइन, इसने इस गिवन एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास अपर हाफ प्लेन और एक लोअर प्लेन। सो अपर जो पार्ट है उसको हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे या लोअर डायरेक्शन में जो हमारे पास प्लेन है उसको इंक्लूड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी,
दो या दो से बड़ी वैल्यू कहाँ है स्टूडेंट्स? दो से बड़ी वैल्यू 3, 4, 5, 6 इस टाइप से बड़ी वैल्यू अपर डायरेक्शन में आएंगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें लोअर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली अपर डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। इस टाइप से हमारा अपर जो प्लेन होगा वही सॉल्यूशन में हम कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर मान लो यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू 2 होता तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 2 या 2 से कम वैल्यूज़ कहाँ होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन है उसको कंसीडर करते हैं। बट इस केस में क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सो अपर डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ हैं उनको ही हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या लाइन थी स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल टू 3 मीन्स x की वैल्यू 3 यहाँ होगी, x की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 लेंगे तो भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 लेंगे तो भी x की वैल्यू 3। सो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ये लाइन आएगी, दैट इज़ नोन एज x इक्वल्स टू 3 विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिसाइड करना है इस लाइन के हमें राइट का पोर्शन लेना है या लेफ्ट साइड में जो प्लेन है उसको कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें कंडीशन में क्या गिवन है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, 3 से ग्रेटर वैल्यू का कहाँ होगी स्टूडेंट्स? राइट साइड में। तो हम कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे? राइट साइड में जो पार्ट होगा उसको ही कंसीडर करेंगे। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन था, ये सेकंड के लिए सॉल्यूशन है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये फिगर अपने आप ड्रॉ हो गया। तो ये जो पार्ट होगा इतना, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको जस्ट आपको शेड करके शो करना है। शेडिंग आप और अच्छे से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस टाइप से स्केल की हेल्प से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लास्ट में हमें सॉल्यूशन कैसे राइट डाउन करना है स्टूडेंट्स? क्लियरली द डबल शेडेड रीजन। डबल शेडेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसको ड्रॉ किया और सेकेंड टाइम सेकेंड इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया। तो शेडिंग का हुई डबल, 2 टाइम्स जहाँ पे शेडिंग हुई है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। कॉमन टू बोथ शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपको जस्ट राइट डाउन करना है। मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए कि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सो इनइक्वालिटी को हटा के पहले हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे, उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा रीजन लेंगे, अपर या लोअर, लेफ्ट या राइट। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज x plus y less than equals to 6 and x plus y greater than equals to 4. So first inequality, second inequality, same procedure, just हमें steps को write down करना है स्टूडेंट्स और ग्राफ को प्लॉट करना है। So first we draw the graph of x plus y equals to 6 and x plus y equals to 4. The inequality x plus y less than equal to 6 is represented, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स? लोअर हाफ प्लेन को, और जो लाइन होगी उसका पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्या रिप्रेजेंट करेगी? अपर हाफ प्लेन, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इसके पॉइंट्स को भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है सो इसके पॉइंट्स को भी हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। द पॉइंट ऑफ द लाइन, हैंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी is represented by common shaded region included the points on the respective line। मीन्स जो भी ये दो लाइनें हैं इनके पॉइंट्स को भी हमें सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। सो ये जस्ट प्रोसीजर है स्टेप्स को राइट डाउन करने का। अब हम ग्राफ देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इक्वेशन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। सो टेबल बनाएंगे, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6, और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6, या फिर x को 0 लेंगे y 6, x को 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए
टेबल आ गई हमारे पास, इसको थर्ड, ये हमारे पास सेकंड के लिए टेबल है, सॉरी फर्स्ट के लिए टेबल है, और ये हमारे पास सेकंड के लिए टेबल है। सो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। सो x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4, x को 4 लेंगे तो y की वैल्यू 0। सो दोनों टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर x एक्सिस, x डैश x एंड y डैश। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स इज ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x ऑन लेफ्ट साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। फर्स्ट टेबल क्या थी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। x की वैल्यू को 0 लेंगे, कहाँ लाई करेगी x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आएगा। अगेन हमें चेक करना है, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी है, इसने इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक हमारे पास अपर और एक लोअर। तो हमें कौन सा पार्ट कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, ये पार्ट कंसीडर करें या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में का प्लेन का पार्ट कंसीडर करें, इट डिपेंड्स ऑन हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स के। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, ये मान लो हमारे पास फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है। तो फर्स्ट रीजन में ओरिजिन है, तो ओरिजिन के पॉइंट्स को हम इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करेंगे। सो इनइक्वालिटी क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। तो x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। सो ओरिजिन को हम अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है। सेकेंड इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया हमने। सेकेंड इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया हमने, क्या इन इक्वेशन है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x को 0 लेंगे तो y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4, और x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास सेकेंड जो इनइक्वालिटी है उसके लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसके लिए हमने लाइन ड्रॉ की है। इसके लिए हमारे पास क्या इनइक्वालिटी थी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो क्या करेंगे, लाइन ये है हमारी, तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन है उसको कंसीडर करना है या अपवर्ड में जो प्लेन है। 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 विच इज़ फॉल्स। जहाँ पर वो रीजन है उस सॉल्यूशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास रीजन है उसको कंसीडर करेंगे। मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास रीजन है उसको कंसिडर करेंगे। ये सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी में क्या था, x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 लेंगे तो x की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास लाइन आएगी। अब हमें चेक करना है इस लाइन के हमने अपवर्ड डायरेक्शन का रीज़न कंसिडर करना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसको कंसिडर करना है। सो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन को ही पुट करेंगे, x को 0 y को 0। सो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। सो जो हमारे पास रेड कलर में लाइन है उसके लिए हम कौन सा रीज़न कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, जिस रीज़न में ओरिजिन लाई करता है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये जो रीज़न था सेकंड, उसके लिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन में गए, फर्स्ट के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए। दोनों में कौन सा कॉमन रीज़न है स्टूडेंट्स, जो दोनों के बीच में लाई करता है। जो दोनों में कॉमन पार्ट था वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। नंबर 1, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। सेकेंड इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 थर्ड, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फोर्थ इनइक्वालिटी। तो हमें यहाँ 4 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इनके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऑफ लाइन, फर्स्ट को हम इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे इक्वेशन में, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60।
सेकंड को किस में चेंज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 30। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 30 इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर ड्रॉन इन गिवन फिगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए इक्वेशन बनाएंगे और दोनों का ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। सो इनइक्वालिटी फर्स्ट रिप्रेजेंट रीजन बिलो द लाइन, जो लाइन हमने ली है उसके नीचे का पोर्शन शो करेगी, इंक्लूडिंग द लाइन। तो यहाँ पे लाइन को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है और यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन है। लाइन के पॉइंट्स या फिर लाइन को भी सॉल्यूशन में कंसिडर करना है। और जो सेकंड इक्वेशन होगी इंक्लूडिंग, उसका भी हम चेक करेंगे कौन सा पोर्शन लेना है। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लॉट करेंगे। तो जो पोर्शन चारों में कॉमन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60। सो x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0, 4y इक्वल्स टू 60। क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 4y इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 60/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो y की वैल्यू, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 15। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3x इक्वल्स टू 60। सो 3x इक्वल्स टू 60। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60/3, 3 2 ज़ा 6, 0। सो x को अगर हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 20। सो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 15 और x को 20 पुट किया तो y की वैल्यू 0। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। सो x को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3y इक्वल्स टू 30। यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 30/3, 3 1 ज़ा 3, 0। सो अगर हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 10। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x प्लस 0 इक्वल टू 30 मीन्स x इक्वल्स टू 30। सो दोनों के लिए हमने टेबल बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर x एक्सिस x डैश x एंड y एक्सिस y डैश। Point of intersection is origin. Positive values of x on right side, negative values of x on left side. Positive values of y on upper direction and negative values of y on downward direction. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 5 5 का डिस्टेंस लिया है। क्यों लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 1 1 का डिस्टेंस लेते तो टेबल में हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आई हैं जैसे 20 15 30 10। 1 1 का डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। शॉर्ट करने के लिए ग्राफ को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ज़्यादा ले सकते हैं और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। सो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 इस टाइप से, और लेफ्ट राइट में भी क्या चलेगा, -5। अपवर्ड डायरेक्शन में y के लिए 5 10 15 20 25 इस टाइप से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में -5 -10 -15 इस टाइप से हम वैल्यूज़ लेंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 15। सो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 15, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 20 है तो क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे रेड लाइन से तो ये जो लाइन बनेगी कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60। अब हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेड कलर में फर्स्ट लाइन है इसके हमें ऊपर का रीजन कंसिडर करना है। मान लो ये रीजन 1 है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है उसको कंसिडर करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इनइक्वालिटी लेंगे यहाँ पे इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटी में। अगर ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीजन कंसिडर करेंगे, नहीं किया तो अपवर्ड डायरेक्शन के रीजन को कंसिडर करेंगे। सो इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। So put x equal to 0, y equal to 0, then 0
प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज़ ट्रू। सो इस लाइन के हम कौन सा रीज़न कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उस रीज़न को हम कंसिडर करेंगे रेड लाइन के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रीज़न आएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन थी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 यहाँ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है। दोनों को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन आई हमारे पास। अब हमें डिसाइड करना है इस लाइन के ऊपर का हमें रीज़न लेना है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीज़न लेना है। उसके लिए हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी स्टूडेंट्स, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। तो यहाँ भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे। 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना आएगा, 0 0 लेस देन इक्वल टू 30 विच इज़ ट्रू। ट्रू है तो हम कौन सा रीज़न लेंगे स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसी रीज़न को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है उसके लिए सॉल्यूशन आया। अब हमें क्या प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेंगी। 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगी x के लिए। नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लेंगे, x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये डायरेक्शन हो गया। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेंगी, x की वैल्यू भले ही कुछ भी हो, ये डायरेक्शन लेंगे। तो सब में कॉमन जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ये सब में कॉमन होगा, चारों में कॉमन होगा। सो ये रीज़न ही हमारा सॉल्यूशन रीज़न होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने डार्क शेडेड किया है। सो यही पोर्शन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ y एक्सिस से लेकर x एक्सिस, फिर यहाँ और यहाँ, तो यही हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं यहाँ इक्वालिटी का साइन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें हमें सॉल्यूशन को कैसे राइट डाउन करना है एज इट इज़, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 10 में डिस्कस किया उसी टाइप से आपको राइट डाउन करना है। बट इन दो क्वेश्चंस में जस्ट हम टेबल ड्रॉ करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे और वहाँ पे कॉमन रीज़न फाइंड आउट करेंगे। लिखना कैसे है वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन कंसीडर करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 3, माइनस 2y इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू माइनस 3/2। सो x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस 3/2। नेक्स्ट टाइम में y की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सो x को 0 लिया तो y की वैल्यू माइनस 3/2, y को 0 लिया तो x की वैल्यू 3। हम सेकेंड इक्वेशन के लिए 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4y इक्वल्स टू 12, 4y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। नेक्स्ट टाइम y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 12, सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12/3, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, सो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। नेक्स्ट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x को चाहे कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। इक्वालिटी का साइन कंसिडर करें तो y की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। सो तीन टेबल हमने बना ली हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तीनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, x डैश x y y डैश, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x ऑन लेफ्ट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y।
फर्स्ट टेबल क्या है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -3/2, -3/2 मीन्स -1.5। सो -1 यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स -1.5। सो -1.5 को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू कितने हैं -3/2, तो ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन कौन सी थी स्टूडेंट्स हमारे लिए, x - 2y < 3। हमें अब डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, एक जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है इसने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अपरवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है। अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में जो पार्ट है उसको कंसिडर करें या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पार्ट है उसको कंसिडर करें। उसके लिए हम ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन के पॉइंट्स को गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। सो एक्स के प्लेस पर 0, वाई के प्लेस पर 0, 0 - 2 × 0, 0, 0 < 3 विच इज़ ट्रू। ट्रू है तो हम कौन सा रीजन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जिस रीजन में ओरिजिन है उस रीजन को हम कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या लाइन थी स्टूडेंट्स, क्या टेबल थी, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट बनेगा। एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की 4 तो वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन का क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स, 3x + 4y > 12। अब हमें डिसाइड करना है, जो ऑरेंज कलर में लाइन देख सकते हैं इसका हम अपवर्ड डायरेक्शन का पार्ट लेंगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन का पार्ट कंसिडर करेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ओरिजिन लाई करता है, तो अगर ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीज़न लेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो अपवर्ड डायरेक्शन के रीज़न को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3x + 4y > 12, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, सो 0 > 12 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 0 12 से ग्रेटर नहीं होता है। तो हम कौन सा रीज़न कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर का जो रीज़न है उस रीज़न को हम कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आया स्टूडेंट्स, ये रीज़न हमारे पास दोनों रीज़न में कॉमन है। नेक्स्ट, y > 1 मीन्स y की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर रहेंगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो सो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y = 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। y = 1 के लिए हम किस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये लाइन हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, y = 1। अब हमें डिसाइड करना है इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन का हमें रीज़न कंसिडर करना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो y की वैल्यू > 1 है, तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो कौन सा रीज़न कॉमन होगा स्टूडेंट्स, ये रीज़न कॉमन होगा। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स कि तीनों में कौन सा रीज़न कॉमन हुआ। हमने तीनों का पॉइंट ऑफ, तीनों लाइन के लिए रीज़न, तीनों इनइक्वालिटीज़ के लिए रीज़न प्लॉट किए, तीनों में कॉमन रीज़न कौन सा है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये रीज़न जो मैं अगेन शेडेड कर रही हूँ, ये रीज़न तीनों में कॉमन आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन के नीचे का पोर्शन नहीं आएगा, बस ये रीज़न आएगा। तो यही हमारा कॉमन रीज़न है और यही हमारा सॉल्यूशन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज x + 2y < 10, x + y < 1, x - y < 0 and x < 0 and y < 0। सो ये हमारे पास टोटल 5 इनइक्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे
इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सो इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए x + 2y = 10, x + y = 1 एंड x - y = 0। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। x को अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से x को अगर 0 पुट करेंगे तो 2y = 10, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2y = 10 एंड y = 10/2, 2 5 = 10, तो y = 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को 10 पुट करेंगे या फिर y को 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। सो टेबल क्या बनी, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5। नेक्स्ट x + y = 1, सो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। थर्ड कंडीशन के लिए x को अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0, मीन्स x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, या फिर आप यहाँ से क्या कंडीशन ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x = y, y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x = y, मीन्स जो x की वैल्यू आएंगी वही y की वैल्यू आएंगी। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, x को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों कंडीशंस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल की लाइन की नेमिंग कैसे देंगे, x', वर्टिकल लाइन की नेमिंग कैसे देंगे, y'। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, ओरिजिन पे वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन के राइट साइड में मीन्स x एक्सिस पे x की वैल्यू राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, y की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। अब हमें पॉइंट्स कौन से लेने हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की 0 वैल्यू कहाँ होगी स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू कितनी है 5। सो कॉमन पॉइंट क्या होगा हमारे पास 5। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, ये x + 2y = 10। अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कि इस लाइन में इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट या फिर अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो किस पार्ट को हम ग्राफ में कंसीडर करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन क्या थी, x + 2y ≤ 10। नाउ यू कैन सी दैट जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लोअर डायरेक्शन में, और अपर डायरेक्शन में ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट में ओरिजिन लाई करता है। सो ओरिजिन के पॉइंट्स मीन्स x = 0, y = 0 हम गिवन कंडीशन में पुट करेंगे, गिवन इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का पार्ट लेंगे, सेटिस्फाई नहीं की मीन्स फॉल्स हो गई तो अपवर्ड डायरेक्शन का हम पार्ट कंसिडर करेंगे। सो इनइक्वालिटी में वैल्यू पुट करेंगे x + 2y ≤ 10, तो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, देन x ≤ 10 विच इज़ ट्रू। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है उस रीजन को हम एज अ सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड जो इक्वेशन थी उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। सो ये दोनों कॉमन पॉइंट हुए हमारे पास। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को अगेन हम ज्वाइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। इस स्ट्रेट लाइन में हम इस स्ट्रेट लाइन ने भी, अब हम इस लाइन को भूल जाएंगे, सिर्फ इस लाइन को कंसिडर करेंगे। हमें चेक करना है इस लाइन ने भी इस रीजन को अपवर्ड और डाउनवर्ड दो रीजन्स में डिवाइड किया है, तो एज अ सॉल्यूशन हम अपवर्ड डायरेक्शन का रीजन लेंगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीजन लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन गिवन इनइक्वालिटी। सो गिवन इनइक्वालिटी क्या थी स्टूडेंट्स, सेकेंड इनइक्वालिटी x + y > 1। तो यहाँ भी क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन है। सो ओरिजिन मीन्स x = 0, y = 0 पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में।
अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीज़न लेंगे, सेटिस्फाई नहीं की तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसको हम कंसिडर करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या 0 1 से ग्रेटर होता है? नो, दिस इज फॉल्स। सो हम कौन सा रीजन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? ओरिजिन जिस रीजन में है उस पार्ट को हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स हम जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उस रीज़न को कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमारे पास क्या आया? जो रेड लाइन थी उसमें हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीज़न कंसिडर किया था, और जो ग्रीन लाइन है उसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसको कंसिडर किया था। तो दोनों में कॉमन रीज़न कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? जो रीज़न इन दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट में थर्ड जो गिवन कंडीशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0। सो ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1। मीन्स इन दोनों पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ कहीं लाई करेगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट नेक्स्ट अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पे 4 कंसिडर करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 4। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा कॉमन पॉइंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन के लिए है? दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगेन हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, हम ये जो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन ने अगेन इन दोनों लाइन को, रेड और ग्रीन को हम भूल जाएंगे, सिर्फ आप पर्पल जो लाइन देख रहे हैं इसको कंसिडर करेंगे। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, या फिर अपर रीजन एंड डाउनवर्ड रीजन। तो हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, हम अपर पार्ट को कंसिडर करेंगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है उसको कंसिडर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन से ऑलरेडी ये लाइन पास हो रही है, सो हम ओरिजिन के पॉइंट्स को पुट नहीं करेंगे, हम कोई अदर पॉइंट लेंगे। अदर पॉइंट जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, मीन्स इस रीजन में लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का रीज़न लेंगे, अदरवाइज हम अपर डायरेक्शन में जो है उस रीज़न को कंसिडर करेंगे। सो हमने क्या पॉइंट लिया स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। सो x को 3 पुट करेंगे, 3 माइनस y की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या 2 0 से लेस होता है? विच इज़ फॉल्स। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमने रीज़न लिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो रीज़न थी इसका पॉइंट लिया था हमने, वो इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं किया, गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। दैट्स वाई हम कौन सा रीज़न कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसको कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आया स्टूडेंट्स? ये जो पार्ट है, ये पार्ट तीनों में कॉमन आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 0 या 0 से ज़्यादा। मीन्स ये जो राइट साइड का पोर्शन है इसको हमें कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली राइट साइड में जो पोर्शन है उसको हमें कंसिडर करना है। सो अभी तक कौन सा पोर्शन कॉमन हुआ स्टूडेंट्स? ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं ये कॉमन हुआ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये कौन सी कंडीशन थी? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 2 3 4। सो हम ये रीज़न कंसिडर करेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सी वैल्यू होंगी? इन वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करेंगे, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीज़न है उसको कंसिडर करेंगे। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा रीज़न जो चारों में कॉमन हो वो कौन सा रीज़न होगा स्टूडेंट्स? सिर्फ ये रीज़न होगा। सो स्टूडेंट्स, सब में कॉमन रीज़न कौन सा होगा? ये रीज़न हमारा सब में कॉमन होगा, जिसको मैं शेडिंग दे रही हूँ, ये हमारा कॉमन रीज़न होगा। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट
डी है। तो ए बी सी डी ये जो रीज़न होगा ये हमारा कॉमन रीज़न होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर गिवन इनइक्वालिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप शेडिंग दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।